अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अरसलहुल्लाहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्सिही व नफ़ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी फ़हमा। अल्लाहुम्मा या मुअल्लिमा आदम अल्लिमनी व या मुफ़हिमा सुलैमान फ़हिमनी। हमा किस्म की हम्दो सना तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ख़ास है। जो कि हमारा रब खालिक व मालिक राज़िक अर्श वाला रहमान है। अनगिनत लातादाद बेहदो हिसाब रेत के ज़र्रा से ज़्यादा, पानी और शबनम के कतरात से ज़्यादा दुरूद व सलाम इमामुल हुदा इमामुल अंबिया इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जो कि हमारे पीर व मुर्शिद रहबर रहनुमा हैं। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामिन कराम अज़ीज़ दोस्तों मुसलमान भाइयों, काबिल इज़्ज़त
बापर्दा बाहया बाशरम रूहानी इस्लामी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है जिस मालिक ने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास के साथ अपने घर के अंदर जमा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात का चलाना, मेरा बयान करना, आपका सुनना, मेरा सुनाना अपनी बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत बख्शे और इस काविश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप हज़रात के लिए, मुझ नाचीज़ के लिए तो शय आखरत बनाए। आज के अज़ीमुश्शान खुतबा जुमअतुल मुबारक के अंदर तौफ़ीक़ बिल्लाह चंद मारूज़ात आप हज़रात के सामने इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान अर्ज़ करूँगा। एक हदीस से मुबारक अर्ज़ करूँगा और उस एक हदीस से मुबारक के अंदर मुतकब्बिरीन की दो अलामात इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। उन दो अलामात की निशानदेही करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शरह सदर के साथ हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। सुनने सुनाने के बाद जानिबैन को अल्लाह तबारक व तआला किताब व सुन्नत का आमिल बनाए। खुतबा के आगाज़ में इमामुल हुदा, इमामुल अंबिया, इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ। जो अव्वल वक़्त में खुतबा जुमअतुल मुबारक के लिए तशरीफ़ लाते हैं, आपने क्या बशारत दी है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो मुसलमान जुमा वाले दिन गुस्ल करता है, जो मुयस्सर है उसके पास कपड़े साफ सुथरे करके पहनता है और खुशबू लगाता है और इमाम से पहले आकर अल्लाह के घर में जुमा के लिए तशरीफ़ लाता है और ख़ामोशी के साथ इमाम की, ख़तीब की बात को समाअत फरमाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इनाम क्या अता फरमाते हैं? बशारत सुनिए इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा ज़ुबान से। आका फरमाते हैं ये जो अव्वल वक़्त में खुतबा जुमअतुल मुबारक की तरफ चल के आने वाला, हर कदम के बदले अल्लाह तबारक व तआला 1 साल की तहज्जुद का अज्र व सवाब नामे आमाल में दर्ज फरमा देते हैं। और दूसरी बशारत इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 1 साल के रोज़ों का अज्र व सवाब उसे अता फरमाते हैं। और मनहज असलाफ क्या था? असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल क्या था?
इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू को, खुतबे को आप कैसे समाअत फरमाया करते थे? हदीस मुबारका के अंदर आता है का अन्ना अला रुऊसिन अत्तैर, सहाबा कराम इतनी तवज्जो के साथ इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू को समाअत फरमाया करते थे जैसा कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हों। यानी इतनी तवज्जो के साथ, इतने इन्हिमाक के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी तौफीक अता फरमाए कि इस अहम गुफ्तगू को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 8 दिनों के बाद हमारी तरबियत के लिए खुतबा जुमअतुल मुबारक रखा है, यह अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है उम्मत मुस्लिमा पर कि वाज़ो नसीहत करके उनके दिल का तज़किया किया जाए, उनके दिलों को पाक साफ किया जाए, बेदात रसूमात से हटाकर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गमज़न किया जाए और शिर्क से हटाकर अल्लाह तबारक व तआला की अकेले यकता की इबादत में लगाया जाए। ये जुमे का, ये खुतबा जुमअतुल मुबारक का मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा है, इस्तदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इसके मकसद को पहचानें। हज़रात, सही मुस्लिम किताबुल ईमान की रिवायत है, इमामुल हुदा, इमाम अंबिया, इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। और जो हदीस मुबारका आपके सामने रखा हूं, इस हदीस के रावी सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आप फरमाते हैं कि इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं कि जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, आका फरमाते हैं कि ला यदखुलुल जन्ना, चाहे वो मर्द है या खातून है, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत नहीं अता फरमाएंगे। जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, ला यदखुलुल जन्ना, अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी नेमतों भरी जन्नत नहीं अता करेंगे। और एक सहाबी ने सवाल कर लिया, आपसे पूछा, आका ये बतलाइए, सौबहु हसन व नालुहु हसन, क्या अच्छा कपड़ा पहनना, क्या खूबसूरत अच्छा जूता पहनना, यह भी तकब्बुर है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरे सहाबा, ये तकब्बुर नहीं है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह तबारक व तआला खुद भी खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। फिर आका निशानदेही फरमाइए कि तकब्बुर किस चीज का नाम है, किब्र किसे कहते हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, तकब्बुर इस चीज का नाम है अल किब्रु बतरुल हक व गमतुन नास। तकब्बुर इसे कहते हैं कि बतरुल हक,
जो हक बात को जुठलाने वाला है, कबूल नहीं करने वाला, ये मुतकब्बिर इंसान है। और मुतकब्बिर की दूसरी अलामत वगम्तुन्नास, लोगों को हिकारत की निगाह से देखने वाला, मैं करने वाला, लोगों को हकीर जानने वाला, ये मुतकब्बिर की अलामत है। आज के खुतबा के अंदर तौफीक बिल्लाह आपके सामने ये दो अलामतें अर्ज करूंगा। पहली अलामत, हक बात आ जाने के बाद उसको कबूल नहीं करता, और दूसरी अलामत के लोगों को हकीर जानता है। यह हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने रखी है। आइए, पहली अलामत बतरुल हक। हक क्या है? आज तकरीबन हर मुसलमान, हर मसलक वाला ये बात करता हुआ नजर आता है कि मैं हक पर हूं, और सवाल करते हैं अल्लाह के कुरान से और इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस फरामीन से, हक बात क्या है? उठाइए रब का कुरान, सूरह मोहम्मद के अंदर अल्लाह करीम फरमाते हैं, नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। फरमाया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया गया, ये अल्लाह की तरफ से हक है। आप पे जो नाजिल हुआ, और आप पे क्या नाजिल हुआ, इसकी तस्दीक इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुस्तफ़ा से करना चाहता हूं। आप पे क्या नाजिल हुआ? मुस्नद अहमद की रिवायत है, आका सलातो वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अला इन्नी ऊतीतुल कुरआन व मिस्लहु माअहु। लोगों, मैं एक कुरान दिया गया हूं और उसकी मिसल हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया गया हूं। हजरात सुन लो, फलां मुफक्किर की बात, फलां इमाम की बात, दादे की बात, परदादे की बात आज कोई लेकर फिरे और कहे कि यह हक बात है। नहीं मेरे भाइयों, हक इस चीज का नाम है, एक अल्लाह का कुरान और दूसरा इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। यह मनहज असलाफ है, यह सहाबा कराम का तर्ज अमल है, यह मुहद्दिसीन का तर्ज अमल है, यह मुफक्किरीन का तर्ज अमल है। और आज अहले हदीस का भी यही तर्ज अमल है कि लोगों, हमारी दावत को पहचानो, हमारे पैगाम को पहचानो कि हम दावत किस चीज की देते हैं, जो मुनज़्ज़म मिन अल्लाह किताब है, एक अल्लाह का कुरान है और दूसरा इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और किसी मुसलमान को इस बात में शक नहीं है कि कुरान भी हक है और हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हक है। और मुतकब्बिर इंसान एक मौलाना की बात को कैसे कबूल करे, एक मुहद्दिस की बात को कैसे कबूल करे, एक वक्त के इमाम की बात को कैसे कबूल करे।
अपने खतीब की बात को कैसे कबूल करे। मुतकब्बिर तो वो इंसान होता है कि बतरुल हक, वक्त का नबी भी उसके सामने कुरान और हदीस की बात रखे तो नबी की बात को भी झुठला देता है। और मुशरिकीन मक्का ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्यों झुठलाया था? आपके पैगाम को क्यों झुठलाया था? वजह क्या थी? आपको सादिक व अमीन का लक़ब देने वाले, वजह यही है, एक गरीब घराने का बच्चा, हमारी ये सरदारियां हमसे चली जाएंगी, ये सल्तनतें हमसे जाती रहेगी, जबकि हमने कलमा पढ़ लिया इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हम गुलाम बन जाएंगे इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये मुतकब्बिर है कि नबी की बात को भी झुठला देता है। और इसकी तस्दीक के अंदर मैं आपके सामने सही मुस्लिम की रिवायत पढ़ना चाहता हूं। किताबुल अशरबा की रिवायत है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अपनी सही के अंदर इस रिवायत को नकल फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक इंसान को देखा कि वो खाना खा रहा है और वो खाना अपने बाएं हाथ के साथ खा रहा है। मेरे पीरो मुर्शिद ने इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर कहा, आका फरमाते हैं कुल भी यमीनिक, अल्लाह के बंदे दाएं हाथ के साथ खाना खाओ। जो भी अच्छा काम किया जाता है वो दाएं हाथ के साथ किया जाता है। ये दायां हाथ अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छाई के लिए बनाया है। उस इंसान ने कहा कि मेरा दायां बाजू जो है काम नहीं करता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अगर ऐसे ही बात है तो ये तेरा दायां बाजू काम करेगा ही नहीं। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब तक वो इंसान जिंदा रहा अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दाएं बाजू को शल कर दिया। पैगंबर की ज़बान का तमस्खुर, आपकी बात पे मजाक उड़ाना कोई आम बात है? इमामुल अंबिया की बात है, पैगंबर की हैसियत को पहचानो। मुसलमानों अपने पैगंबर के मकाम को पहचानो। और हदीस के अंदर आता है, इसने ये अल्फाज इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों कहे? इसकी क्या वजह थी? हदीस के अंदर आता है, अरबी इबारत पढ़ के सुनाता हूं, मा मनाअहु इल्लल किब्र। तकब्बुर ने पैगंबर की बात को कबूल करने से रोक दिया। कितनी बड़ी लानत है ये तकब्बुर। वक्त का नबी है, वक्त का रसूल है और मेरे रब का चहेता पैगंबर है, और मैं कौन कौन सी बात रखूं पैगंबर के मकाम के अंदर, रिफत के अंदर, बुलंदी के अंदर, कि इतना अरफा पैगंबर, इतना आला पैगंबर
इतना बुलंदो वाला पैगंबर, मगर पैगंबर की बात को जुटलाने वाला खसिरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया के अंदर भी नाकाम है और रोज़े क़यामत भी नाकाम होगा। और जो पैगंबर की बात को सीने से लगाने वाला है, पैगंबर की बात को कबूल करने वाला है, रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हूं, अगर वो फारस से चलकर आया है तो सलमान फारसी बन गया। अगर वो रंग का काला है, हबशे से चलकर आने वाला है, चलता मदीने की गलियों में है, उसके कदमों की आट अल्लाह जन्नत में सुनाई देता है। अगर चल के आने वाला रूम का रहने वाला है, सुहैब रूमी बन जाता है, और चल के आने वाला सैयदना सिद्दीक बन जाता है। मेरे पैगंबर की बात को न जुठलाने वाला, मेरे आका फरमाते हैं, दावत दी, पैगाम दिया नबूवत का, रिसालत का, कुर्बान जाऊं सिद्दीक तेरी अजमत पे, अल्लाह तबारक व तआला तेरी कब्र पर करोड़ों रहमतें फरमाए कि हर सहाबी ने दलील मांगी है, सिद्दीक तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं। कहा आका सच फरमाते हैं, आमन्ना व सद्दकना, आप जो भी कहते हैं मैं आपकी रिसालत को मानने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये फारूक था कि जिसके बारे इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, ये फारूक मेरा तो वो फारूक है, बोलता ज़मी पे है, इसके अल्फाज को लुबादा ओढ़कर कुरान की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर पे कुरान बना के भेज देता है। ये फारूक है जिन्होंने सीने से लगाया मेरे पैगंबर की बात को। अहले हदीसों, मनहज अस्लाफ के रखवालो और अहले सुन्नत पे अमल करने वालों, रब्बे काबा की कसम है, मेरा रब फरमाता है, मन युतिल्लाह व रसूलहू फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। आप खुतबात जुमातुल मुबारक के अंदर हर खुतबे के अंदर ये आयत सुनते हैं। मन आम है, चाहे मर्द है या औरत है, अरबी है या अजमी है, रंग का काला है या गोरा है, किसी कबीले के साथ ताल्लुक रखने वाला है, मन युतिल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तबा कर ले, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, अल्लाह बड़ी कामयाबी कामरानी से नवाजेगा। नहीं देखते सहाबा को, तुम्हारे सामने है। फारूक फरमाते हैं, बकरियां चराता था, शाम को आता था, बकरियां भूखी होती। बाप कहता, खत्ताब, उमर बड़ा होकर तू क्या करेगा, तुझे तो बकरियां चरानी नहीं आती। मगर ऐसा वक़्त भी आया, किताब व सुन्नत को सीने से लगाया, इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को सीने से लगाया। रब्बे काबा की कसम है कि उसकी सल्तनत को आज भी अंग्रेज मानता है। अगर दूसरा उमर आ जाता, रूए ज़मीन पर कुफर बाकी ना रहता। कामयाबी का राज यही है, किताब और सुन्नत को सीने से लगाना। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम मनहज अस्लाफ को अपनाएं, असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज को पहचाने कि उनका कैसा तर्ज अमल था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को सीने से लगाना, और कामयाबी का राज यही बन गया। और मुतकब्बिर की ये पहली अलामत है। और दूसरी अलामत,
जो हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बयान हुई, गम्तुन नास, लोगों को हकीर समझना। मुतकब्बिर लोगों को हकीर जानते हैं और हर वक्त मैं की रट लगाते हैं। मैंने फला काम कर दिया, मैंने यूं कर दिया, मेरा ये करिश्मा है, मेरा ये कारनामा है। हर वक्त मैं करना उनके दिल के अंदर आजिज़ व इनकसारी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जो अपने दिल के अंदर इज़्ज़ व नियाज़ रखने वाला है, उसको मकाम अता फरमाते हैं। ये मेरी बात नहीं है, अल्लाह के कुरान की बात है। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस फरामीन की बात है। और सबसे पहला गुनाह ये तकब्बुर है, सबसे पहला गुनाह। और कुरान शाहिद है, तकब्बुर किया था इब्लीस ने, तकब्बुर किया था इस मलऊन ने। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उसजुदू ली आदम, मेरे मलाइका मेरे आदम को सजदा करो। तमाम मलाइका ने अल्लाह तबारक व तआला की बात को मानकर सरे तस्लीम खम किया, सजदे में गिर गए, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। और उससे सवाल किया गया, उससे वजह पूछी गई, आपने क्यों सजदा नहीं किया मेरे आदम को? मा मना का अल्लाह तस्जुदा, किस चीज ने तुझे रोक दिया था? तो शैतान ने क्या कहा? काला अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। किससे? सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। मट्टी जमीन पे पड़ी होती है, मैं आग से बना हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। खलक़तनी मिन नारिम व खलक़तहु मिन तीन, ये मट्टी से पैदा हुआ, मैं आग से बना हूं। आग का काम ऊपर को उछलना होता है, ऊपर को उठना होता है, मैं इससे अफजल हूं, आला हूं। अल्लाह ने लानती बनाकर रोज़े क़यामत तक भेज दिया, तकब्बुर किया, अपने रब के सामने अकड़ गया। और ये फिरौन था, कुरान शाहिद है, इसने तकब्बुर किया। अना रब्बुकुमुल आला, मैं बहुत बड़ा रब हूं। रब ने कहा खुदाई के दावेदार, झूठे इंसान, तेरे हाथ को बनाने वाला मैं रब हूं, तेरे बाजू को ठहाने वाला मैं रब हूं, तेरे कदमों से तुझे चलाने वाला मैं रब हूं, तेरी सूरत को बनाने वाला मैं रब हूं, मगर रुबूइयत का दावा तू करने वाला है। अना रब्बुकुमुल आला, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी लाश को इबरत का निशान बना दिया है, सही सालिम रख दिया है कि दुनिया कायनात वालों देख लो, जो अपने दिल के अंदर किब्र ले आएगा, तकब्बुर ले आएगा, उसकी मौत को, उसकी लाश को मैं इबरत का निशान बना दूंगा। और कैसे गर्क किया समुंदर के अंदर, कैसे गर्क किया उस इंसान को, मुतकब्बिर इंसान को। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपने दिल के अंदर आजिज़ी व इनकसारी लेकर आए, इस तकब्बुर को छोड़ दें। और कुरान शाहिद है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ईमान का दावा करने वालों, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, फरमाया कोई कौम किसी कौम की मस्खरी ना उड़ाए, मजाक ना करे,
तमस्खर न उड़ाए, शायद के जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो बेहतर हो इस मजाक उड़ाने वाले से। किसी का मजाक ना उड़ाए। वला निसाउ मिन निसाई, और कोई खातून, कोई औरत हिकारत की निगाह से देखकर किसी औरत का मजाक ना उड़ाए, तमस्खुर ना उड़ाए। अयकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं शायद के जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है ये बेहतर हो, उसका मजाक नहीं उड़ाना। मेरा रब ही जानता है कि अल्लाह की निगाह में कौन बेहतर इंसान है। खुतबा मसनूना के अंदर जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। मेरे बंदे देखना चाहते हो, अल्लाह के वली जानना चाहते हो, फरमाया जब वो जमीन पर कदम रखते हैं बड़ी आजिज़ी और इनकसारी के साथ रखते हैं, उनके दिल के अंदर तकब्बुर नहीं है, आजिज़ी है, इनकसारी है। अपने मालिक से, अपने खालिक से डर डर के कदम रखने वाले, कहीं कोई कदम मेरे मालिक के खिलाफ ना हो, आजिज़ी और इनकसारी रखने वाले। और कुरान शाहिद है, सूरह लुक़मान, सैयदना लुक़मान रहमहुल्लाह ने अपने बेटे को नसीहत की, फरमाया बेटा वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन पर अकड़ कर नहीं चलना, जमीन पर अकड़ कर नहीं चलना। अल्लाह अकबर कबीरा, यह तकब्बुर ऐसी नहूसत है कि अल्लाह तबारक व तआला को बर्दाश्त नहीं है। अल किब्रु रिदाई, अल्लाह फरमाते हैं यह तकब्बुर मेरी चादर है। मुतकब्बिर अल्लाह का नाम है, अल मुतकब्बिर। फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला जो मेरी रिदा को, मेरी चादर को हाथ डालता है मैं उसको टुकड़े टुकड़े करके रख देता हूं। जो आजी लेकर आता है, इनकसारी लेकर आता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे मकाम से नवाजते हैं, उसे मर्तबे से नवाजते हैं। सही मुस्लिम किताबुल बिर्र वस्सिला की रिवायत है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। आका फरमाते हैं मन तवज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो आजिज़ी और इनकसारी लेकर आता है, अल्लाह के लिए आजिज बन जाता है, रफ़अहुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद कर देता है, उसको ऊंचा कर देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात, मुतकब्बिर इंसान, इसकी दो अलामात आपके सामने रखी। हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के पेश नज़र कि पहली अलामत वो हक बात को जुठलाने वाला होता है। वक्त का नबी भी हक बात कहे उसकी बात को जुठला देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और मैं ये अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरी जमात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आजिज़ी व इनकसारी रखी है। मैंने बरहा ये बात कही है अमल के हवाले से, और मैंने खुद देखा है कि जमात के अंदर वो जज्बा अमल का अगले जुमे जो है आ जाता है। आज ही इस चीज़ का नाम है। किसी नेकी की तरगीब दी तो उसको फॉलो किया, उस पे अमल किया। गुज़िश्ता खुतबात से
मैं जुमा पढ़ा कर बैठा, मैंने साथियों को कहा, मैंने कहा भाइयों देखो कि हमने अपने महल्लात, अपने मकानात कैसे खूबसूरत बना रखे हैं, उसको पेंट करवाते हैं, उनको रंग कराते हैं। हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के घर को रंग कराएं, खूबसूरत बनाएं। एक खुतबा जुमातुल मुबारक के बाद मैंने ये बात कही है, तौफीक बिल्ला, अल्लाह तबारक व तआला ने उन भाइयों को तौफीक अता फरमाई। अगले खुतबे के अंदर जब मैं आया तो अल्लाह का घर जो है सजा हुआ था रंग के साथ। ये आजी है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए जिन भाइयों ने ये मेहनत की है, कोशिश की है, पैसा लगाया है। और मैंने एक रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये बात कही थी, आपको भी इल्म होगा कि मेरा जी चाहता है कि खूबसूरत मस्जिद के अंदर कालीन हो। मैंने इस चीज़ का इज़हार किया तो साथियों ने अगले खुतबे जुमातुल मुबारक के अंदर तौफीक बिल्ला दरियों का इंतज़ाम किया। और उसके बाद एक बहन ने जो है अल्लाह के घर के लिए कालीन का इंतज़ाम भी कर दिया। और एक दफ़ा स्पीकर के खराबी की वजह, मगर एक बहन ने खुतबा सुना, यह मेरी बात उस तक पहुंची, अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। उसने स्पीकर का पूरा सेट जो है मस्जिद आयशा के लिए लेकर दिया। मेरे भाइयों, ये तरगीब है, ये आजी व इनकसारी है। मुतकब्बिर इंसान अपने इमाम की बात को नहीं मानता, नबी की बात को नहीं मानता, मुहद्दिस की बात को नहीं मानता। आजी व इनकसारी इस चीज़ का नाम है। आपके सामने दावत का पैगाम किताबुल्लाह का रखा जाए, दावत का पैगाम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखा जाए। तौफीक बिल्लाह आपको चाहिए कि जिस तरह आप अमल करते हैं इसी तरीके के साथ किताब व सुन्नत को सीने से लगाया करें। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी कामयाबी से नवाजेंगे और रोज़े क़यामत अंबिया की जमात के सामने, असहाब की जमात के सामने, अतकिया की जमात के सामने, सुलहा की जमात के सामने मेरा रब जो है आपको रुसवा नहीं होने देगा, मकाम से नवाजेगा, मर्तबे से नवाजेगा। और क्या खूब कहा है किसी ने, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए तो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।